कई बार ऐसा हमारे लाइफ में होता है जहां हम लोग अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर करने लगते हैं और हमें ये पता है कि कंपैरिजन से हमारा इमोशनल स्टेट बिगड़ रहा है। कंपैरिजन से हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। आफ्टर दैट फीलिंग हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, देन हमें गिल्ट फील होता है, भाई क्यों हमने कंपेयर किया यार। हम लोग को लेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी ऐसा कई बार होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को और उसको बार बार रिपीट करते हैं। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे डिस्कस करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बताता हूँ। देखिए, लाइफ में कोई भी इंसान आगे कैसे बढ़ता है, जब वो ग्रोथ, प्रोग्रेस या फिर अपने आप को फॉरवर्ड मूव कराता है। और उसका सबसे बेसिक और सबसे पहला स्टेप होता है अपने लाइफ पे फोकस करना। ठीक, मान के चलिए आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना है। ठीक, अभी हाल फिलहाल हम लोग IIT जेई का बात करते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हम लोग का होता है, उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, कोई पैटर्न होता है और उसमें लाखों बच्चे सबमिट करते हैं फॉर्म, अप्लाई करते हैं टू गेट इनटू अ गुड IIT कॉलेज। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर द इंजीनियरिंग कॉलेज ओनली। आप इसको रिलेट कर सकते हैं नीट के साथ, मेडिकल कॉलेज। आप इसको रिलेट कर सकते हैं MBA के साथ, कोई IIM कॉलेज के लिए। आपको रिलेट कर सकते हैं किसी भी NLU कॉलेज के लिए, जहाँ से आप क्लैट निकाल करके, एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाल करके आप उस कॉलेज में अपने आप को एंटर करा सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका सिलेबस रहता है, आपका मोमेंटम रहता है। ठीक, सिलेबस सेम रहता है, सब चीज़ सेम रहता है, सिलेबस रहता है सेम, अंडरस्टैंडिंग। देखो क्या डिफरेंस क्या होता है ना, कि हम लोग कई बार टेस्ट देते हैं, उसमें हमारा मार्क्स कम आ जाता है, किसी बंदे का ज़्यादा आ जाता है, जिससे हम लोग अपने आप को गलती से कंपेयर कर बैठते हैं और लास्ट में जाकर के फिर रिग्रेट करते हैं और उस अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप नहीं कर पाते हैं ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, कि हमें ये जो रिग्रेट वाला फीलिंग है वो बार बार नहीं है। क्योंकि रिग्रेट एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ठीक है, रेगुलरली आना इट इज नॉट अ गुड वे। जहां तक रही बात कंपैरिजन करने की, कंपैरिजन का आजकल जो मोटिव हो गया है वो जेलेसी हो गया है। अगर टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊं, लोग किसी की सक्सेस देखते हैं या फिर कुछ देखते हैं कि भाई मेरा 5 आया है, उसका 7 कैसे आया, और उसे जलने लगता है, भाई इसको नीचे कैसे गिराऊं, उसको 3 पे कैसे लेकर के आऊं। ये होता है कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन का कीड़ा अगर ज्यादा बढ़ जाए, जैसे मैंने बताया अभी एग्जाम्पल, इसको गिराने तक का आप सोचने लगते हैं भाई इसको गिराऊं कैसे। कंपैरिजन का सबसे बेस्ट तरीका कैसे होता है कि आपने देखा कि मेरा 5 आया है, उसका 7 आया है, कैसे आया, तो अच्छा ये बंदा ये टेक्निक यूज करता है। ऑल्दो वो डायरेक्टली नहीं बताएगा, कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं जो कि उसको इनडायरेक्टली बता देते हैं कि वो बंदा कुछ इस तरीके का काम करता है जिसके वजह से उसका मार्क्स ज्यादा आता है। मैं 5-7 का डिफरेंस इसलिए बताया, आप इसको ले सकते हैं कि आपका 70% आया है, उसका 95% आया है, ऐसा क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ऑब्वियसली है, अगर उसने मेहनत किया है तो उसका रिजल्ट उसको मिला है। सिंपल एज दैट। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं लगाया जा सकता, कोई किस्मत, कोई फिलहाल इसमें रोल नहीं है। ये सिर्फ आपका पहली बात है कि आपका इसमें खुद का योगदान रहता है। मोस्टली लक, फेट वो अलग चीज है, वो डिस्कस हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। पढ़ने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है कि हम लोग अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट करें। और उस पर फोकस करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि लाइफ में अपने आप पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें, अपने प्रोग्रेस पे फोकस करें। क्योंकि सबकी लाइफ डिफरेंट है, सबका सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, सबका लाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। आप जिस नजरिए से देख पाते हैं चीजों को वो मैटर करता है, वो कतई मैटर नहीं करता होगा दूसरे को, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जो अपना, आप देखो डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है ना किसी बंदे की लाइफ में, उसका पास्ट एक्सपीरियंस। आपकी लाइफ में क्या पास्ट एक्सपीरियंस हो रखा है वो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर एक्सपीरियंस किस तरीके से मोल्ड होगा। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट आपका बहुत ही ज्यादा मोल्डेड है बेटर वे में, तो ये 110% क्या कर सकता हूं मैं कि आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं हो सकता है पास्ट से। आपका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ डिसाइड होगा तो प्रेजेंट से होगा, पास्ट में इसका कोई योगदान नहीं हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए कि कंपेरिजन कैसे रोकें। कंपेरिजन क्या है एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल, एक
नौकरी कर रहा है बंदा, वो कमाता है 50,000 रुपये महीना, जो कि आज के टाइम पे नॉट गुड बट सस्टेनेबल है, किसी तरीके से गुजारा चल जाएगा, वैसा होगा चल जाएगा। 50,000 40,000 इज अ वेरी सस्टेनेबल अमाउंट दैट सांस दिया जा सकता है, ठीक ना। ये बात रही। अब आपने गलती से कंपेयर कर लिया अपने आप को एक ऐसे बंदे से जिसका सैलरी है 2 लाख पर मंथ, दैट इज 24 लाख रुपीज ईयरली। मीन्स एक एवरेज आईआईटी के ग्रेजुएट का जो पैकेज होता है वो 24-25 आसपास होता है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए कि आपने कंपेयर किया। ठीक है, बहुत अच्छी आदत है कंपेयर करने की, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कंपेरिजन उस लेवल तक अच्छा है जहां पर आपका अंडरस्टैंडिंग उसके लिए बेहतर हो, आप पॉजिटिव वे में चीज़ों को देख रहे हो, ये नहीं कि भाई उसका 2 लाख कैसे है। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसी कौन सी टेक्निक्स है, ऐसा कौन सा एबिलिटी है जो कि वो अपने वर्क में इनकलकेट किया है, या फिर अपने स्किल में ऐसा इंप्रूवमेंट किया है, अपने लाइफ में कुछ ऐसे हैबिट्स को इनकलकेट किया है जिससे कि उसका आउट ग्रोथ, उसका जो व्हाट वी कैन से जो परफॉर्मेंस है वो 2 लाख पर मंथ का गया है। सोचने वाली बात है कि नहीं। जब यहाँ पे बात आई तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन जो पॉजिटिव वे में चीज़ों को ले जा रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव वे में आ जाता है, भाई इसका 2 लाख रुपये महीना सैलरी है, मन कर रहा है ना उसको बॉस को इसके बारे में भड़काऊँ और अपने दोस्तों को भी सिखा करके इसको भड़का दूँ, तो क्या पता प्रमोशन लोग दे बॉस इसका और हम लोग में से चारों में से किसी एक को दे दे। ये सबसे नेगेटिव तरीका है, इससे ज़्यादा नेगेटिव तरीका कुछ नहीं हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ तो मुझे अंदर में खूब हंसी आ रही है, लेकिन मैं रोक रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा कोई नेगेटिव बात हो ही नहीं सकती है। जब आप कंपैरिजन करते हो इन अ गुड वे तो उसको कंपैरिजन नहीं कह सकते हैं, उसको कंपटीशन कहते हैं, इसको लोग पॉजिटिव कंपटीशन कहते हैं, जहाँ पे आप अपने पीयर ग्रुप से, अगर आपका कलीग है कोई जो आपसे सीनियर तो नहीं है लेकिन हाँ आपसे परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, तो आप उसे लर्न कर सकते हो भाई, आप उसके साथ थोड़ा रह सकते हो, फ्रेंड बना सकते हो कि भाई कैसे कर रहे हो यार, इनडायरेक्टली मत पूछो, आप उसके साथ रहो, फ्रेंडशिप करो, तो कुछ कुछ नुआंस चीज़ें आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी उस बंदे के बारे में, जो कि आपको आगे परफॉर्मेंस बेटर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ये बात हुआ। अब देखिए, 3 मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कंपेरिजन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। जब भी कंपेरिजन आए तो पहला क्या आता है भाई, जलन, जेलसी। ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, इसको कभी भी रोका नहीं जा सकता, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इसको अंडरस्टैंड करके इसको मिटिगेट किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक, पहली बात जेलसी आता है। मान के चलो कोई बंदा है वो मेरे से ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा पैसा उसके पास, बहुत ज़्यादा लग्जरी में रहता है, मुझे जलन होता है भाई उसके पास क्या लैम्बोर्गिनी है यार, मेरे पास ऑल्टो तक ढंग से नहीं है, क्या जिंदगी। सोच रहा हूँ मैं लैम्बोर्गिनी को फोड़ फाड़ दूँ, चोरी करवा लूँ, पैसा देकर के चोरी करवा लेता हूँ और उसको पीस दूंगा और फिर हाफ ऑफ पैसा चोर को दे दूंगा, अपने को दे दूंगा। क्या मस्त आइडिया है, मस्त प्लान है। लेकिन यहाँ पे आ गया नेगेटिविटी, टोटल नेगेटिविटी। मेरे हर एक वर्ड में यहाँ पे एक गुड वे नहीं था बोलने का, बिल्कुल वे नहीं था। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं जलन तो मैं जलन से गलत वे में, क्योंकि जलन जब भी होता है तो गलत ही वे में उसको लिया जाता है। जलेसी को पॉजिटिव में ऐसे ले सकता है, मैं वो जलेसी मैं क्या करूँगा भाई, क्या है उस बंदे के बारे में जो मेरे पास नहीं है, नॉट इन मेटेरियल वे बट इन मेंटल वे। उसका ऐसा क्या साइकोलॉजिकल चेंज, मतलब क्या कह सकते हैं, माइंडसेट है जो कि मेरे को उससे डिफरेंट करता है। वो कोई भी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता है, वो कोई भी चीज़ को बेटर वे में लेता है, वो कोई भी चीज़ को तुरंत हार नहीं मानता है। ऐसी बात नहीं, हार मानता ही नहीं है, मानता है लेकिन अंडरस्टैंड करके कि कब हार मानना ठीक है, जहाँ पे मैं स्टिफ हो गया हूँ और मेरे आगे बढ़ना और स्टिफ कर सकता है और कंडीशन को बेकार कर सकता है, अभी जितना बदतर है उससे बेकार कर सकता है। तो ये सोचने वाली बात है। ठीक, पहले चीज तो जैसे को हम लोग पॉजिटिव में ले सकते हैं, तो सोचना पड़ेगा पहला ये क्या देखो भाई उसके पास लैम्बोर्गिनी, तो ऐसा क्या है जो मैं पॉजिटिव में इंकलकेट करूँ कि मैं भी, मेरा कम से कम कुछ गाड़ी आई एक और एक मैं गोल बनाऊँ जिसमें मैं फॉलो कर सकूँ अपने आप को और अपना भी लाइफ चेंज कर सकूँ, क्योंकि लाइफ में सबको बढ़ना है। मैं अभी आपको पूछ सकते हो भाई क्यों कंपेयर करना है, भाई आप सोसाइटी में रहते हो, आपको सोसाइटी में सस्टेन करने के लिए कंपेयर नहीं करना है, आपको पॉजिटिव कंपटीशन रखना है। कंपेरिजन का बात ही नहीं है, कंपेयर किए बिना आप पॉजिटिव कंपटीशन में इंकलकेट कर ही नहीं सकते। मान के चलो आप कंपेयर नहीं करोगे, मन मस्त भाई। अब लोग बोलते हैं ना अपने आप पे, कहने का मतलब अपने आप पे ध्यान देने का ये होता है कि जब आप इस अपने आप पे ध्यान देने का मतलब कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीयर ग्रुप ने 95% स्कोर किया है, मैंने 75% स्कोर किया है, ठीक है, तो मैं क्या सिर्फ उन लोगों को देखते हुए जलते रहूंगा? पहला पॉइंट, क्या मैं उन लोगों को देखते हुए सिर्फ उन लोगों को गिराने की सोचूंगा, मैं उन लोगों का कैसे मैं परसेंटेज गिराऊं, क्या ऐसा क्या उन्हें फंसा दूं, मैं चतुर्लिंगम बन दूं, क्या मैं चतुर्लिंगम बन जाऊं, ऐसा दिमाग में आएगा? बिल्कुल आ सकता है, ह्यूमन माइंड है, कोई दिक्कत तो बात नहीं। एक्सेप्ट करिए चीज़ों को। थर्ड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि मैं कर सकता हूँ, एक लर्निंग एटीट्यूड रखना। स्लैश में लिख दीजिएगा, पॉइंट लिख दीजिएगा तीनों। पहला है जेलिसी, दूसरा जो कि इंपॉर्टेंट है वो है किसी को गिराना, किसी को गिरा देना, टांग खींचना, चतुर्लिंगम बन जाना, चतुर्लिंगम टेक्निक यूज कर सकते हैं वहाँ पे आप। तीसरा टेक्निक हो सकता है कि आप उसमें क्या करिए, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लगाइए, ठीक है, उसके पास एक्स्ट्रा क्यों है जानना है मुझे, नहीं जान सकता, ठीक है, मैं अपने आप फोकस करूंगा, मैं अपने ही हैबिट को और बेटर करते जाऊंगा, जो हैबिट बदलने वाली हूँ उसको बदलूंगा। इस तरीके से मैं इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। कंपेयर नहीं करना है हमें, पॉजिटिव कंपैरिजन नहीं करना है। पॉजिटिव कंपैरिजन कुछ नहीं है, पॉजिटिव कंपटीशन होता है। कंपैरिजन मतलब सिर्फ हम लोग एक कंपेयर कर रहे हैं, बस मैं आपसे कंपेयर कर रहा हूँ, आप मुझसे कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन जहां पर हमारा कंपटीशन आता है, कंपटीशन का मतलब होता है एक्शन लेना, वर्क डन होना, वर्क डन होना कंपटीशन कहलाता है।
कंपटीशन मतलब वर्क डन होता है। कंपटीशन तो हमारा पॉजिटिव वे में होगा, तो हमारे लिए बेस्ट होगा, उससे अच्छा कुछ नहीं है। दुनिया के कोई भी बड़ा आदमी है वो कंपैरिजन से ही आगे बढ़ा है, अदरवाइज वो नहीं बढ़ा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो प्लीज फोकस करिए। और आपको कंपैरिजन के कीड़ा बनना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव वे में बनना है, जलीसी वे में नहीं बनना है, किसी को टांग नहीं खींचना है, चतुर्लिंगम नहीं बनना है। अंडरस्टैंड करना है कि हम लोग क्या ऐसी चीज़ अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं जो कि मुझे, जिससे मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, जो मेरे कंपटीशन में है। अब देखो यहाँ पे कई लोग आपने यू जाएंगे, भाई मैं किसी कंपटीशन में नहीं हूँ। देखो सही बात है, आप यूनिक हैं, इसलिए तो बोला कि आपको अपने पे फोकस करना है। सबकी लाइफ अलग है, सबके साथ अलग रहे हैं और हैं भी, तो हम लोग किसी दूसरे के लाइफ स्टाइल से क्यों अपने आप लाइफ की लाइफ स्टाइल कंपेयर करें। और कंपेयर कर भी रहे हैं तो हमें जेलसी नहीं होना है। हम ये समझना है कि हमारा सिचुएशन पहले खराब था, हमारा हैबिट्स कुछ एक्सेप्ट करी चीज़ों, हैबिट नहीं था वैसा तो मैं नहीं पहुंच पाया, सिंपल। अब हैबिट है, बना लूंगा। लाइफ बहुत लंबी है, सीखने को दुनिया भर की चीज़ें हैं। आप अगर सीखने जाएं तो दुनिया में चीज़ें बहुत हैं, आपका गिनती खत्म हो जाएगा, आपका नॉलेज का जो सर्कल है वो बढ़ेगा, लेकिन एक नॉलेज के सर्कल से हमेशा छुटा रहेगा जो कि पूरे यूनिवर्स में आज तक अनडिस्कवर्ड है। आप कुछ भी जान लीजिएगा ना, तब भी आप कुछ नहीं जानिएगा। आप कुछ भी सब कुछ जान लीजिएगा, फिर भी आप कुछ नहीं जानिएगा। तो ये बड़ी सिंपल सा वर्ड है जो मैं आपको कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, कंपेयर कीजिए, पॉजिटिव में कंपेरिजन रखिए, बेटर रहेगा। जैसे मत कीजिए, पहला पॉइंट। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, और जो नीचे गिराने का भावना होता है वो रिमूव कर दीजिए, पूरा रिग्लेट कर दीजिए, हटा दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट